मुजफ्फरपुर मामले में विपक्ष की लगातार कार्रवाई करने की मांग को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है और जिन लोगों ने गलती की है उन सब पर कार्रवाई करते हुए एसकेएमसीएच सुपरिटेंडेंट और पीएमसीएच के कार्यकारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। लोगों ने मर्डर किया है उनको सरकार पूरी तरह स्वस्थ करती है कि सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर उस पर कार्रवाई करे, उसमें कहीं दो मत नहीं। और जिन लोगों की गलती हुई है उन सबको कार्रवाई किया गया। एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड भी किया गया। पटना में जो कार्यकारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उनको हटाने का भी काम किया गया और ये जांच चल रही है। ये प्रथम दृष्टिया है, जांच पूरी होगी तो बिहार की जनता को बड़ा स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि कार्रवाई होगी और जो जिन लोगों के चलते बच्ची की मृत्यु हुई है एक एक लोगों को छोड़ने का काम बिहार की सरकार नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुजफ्फरपुर में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी मौत की घटना को अत्यंत दुखद बताया है। सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी की गठित की है। वहीं कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को इन मामले में ट्वीट करने या बयान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके दल के कई सांसद और विधायक खुद नाबालिगों से बलात्कार के आरोप में घिरे हुए हैं। मुजफ्फरपुर का जो रेप कांड हुआ जिसमें बालिका की मौत हुई, यह बहुत दुखद है। सरकार ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हाई लेवल कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट आते ही दोषियों पर कार्रवाई की गई, उन पर गाज गिराया गया। ये लोग क्या बात करते हैं, खाली ट्वीट करने वाले नेता तेजस्वी यादव जी आप रह गए हैं। आप अपने शासनकाल के, अपने माता पिता के शासनकाल की बात करिए कि आपके सांसद और विधायकों पर नाबालिगों के साथ बलात्कार का आरोप लगा था और बलात्कार के वो आरोपी रहे। आपको इस पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इस दुख की घड़ी में राजनीति छोड़ करके बिहार के विकास में हम लोग के साथ आप। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से संवाददाता राजीव कमल जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार बेटियों के साथ दरिंदगी की जा रही है और इस पर आरोप प्रत्यारोप अब चल रहे हैं। देखिए निकेत, विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर एक तरीके से सरकार पर हमलावर है और विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। सरकार की तरफ से इस पर बचाव जरूर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है जिसमें कहा गया है कि मुजफ्फरपुर जो बालिका रेप कांड हुआ है जिसमें बालिका की मौत हुई, अत्यंत दुखी है। सरकार जांच, हाई लेवल की जांच कमेटी बना दी है। कमेटी जांच रिपोर्ट जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जो ट्वीट करके बोलने की नैतिक अधिकार नहीं है। आपके कई सांसद और विधायक नाबालिग के बलात्कार के आरोपी हैं। आपके माता पिता के शासनकाल में कि क्या होता था ये सबको पता है। 15 साल जिस तरीके से उस समय घटनाएं होती थी, अपराध की घटनाएं हो के या चाहे बलात्कार की घटनाएं चरम सीमा पर थी, ये सत्ता पक्ष की भी तरफ से विपक्ष को जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जो अगर घटनाएं हो रही हैं, ये वास्तविकता है, इसको एक तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सवाल जरूर है कि बच्ची के साथ जिस तरीके से मुजफ्फरपुर का कांड हुआ, ये कहीं ना कहीं लेकिन राजीव, सिर्फ एक बच्ची नहीं, 3 मामले पटना में और बीते अगर 1-2 महीने की बात कर ले तो कई ऐसे घटनाएं सामने आए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जहां पर सुशासन की सरकार की बात कही जाती है, क्या वहां पर बेटियां सुरक्षित है या फिर नहीं? सवाल तो उठेंगे, विपक्ष है, सवाल उठाएगी ही। चुनाव है, चुनावी मुद्दा भी बनाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बेटियां सुरक्षित है बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल उठ रहा है। जरूर देखिए नहीं कि सवाल खड़े कर विपक्ष का काम है, ये जरूरी काम। क्योंकि देखिए अगर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को इस पर जवाब देना होगा। क्योंकि अगर घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों का जिस तरीके से ये घृण, अगर कह लीजिए बहुत मतलब एक बदतर जो जिस तरीके से ये कांड अगर जो भी हुआ है, बहुत इसकी एक तरीके भर्त्सना की जानी चाहिए। क्योंकि सामाजिक जिंदगी में इस तरीके के और चाहे अगर लोकतंत्र में इस तरीके की अगर घटनाएं हो रही तो बहुत ही शर्मनाक है। अगर इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा। सत्ता पक्ष को ये बताना होगा कि किस तरीके के सुशासन की बात करते हैं। 20 सालों से सरकार कहती है कि हमारी सुशासन की सरकार है, हमने ये किया है,
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हीं महिलाओं की बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो सरकार को जवाब देना होगा। विपक्ष इसी को लेकर सवाल खड़े कर रही है और पूछ रही है कि 3-3, 4-4 घटनाएं एक महीने में कितनी घटनाएं ऐसी बढ़ी हैं जिस बच्चियों के साथ जिस तरीके से कांड, नालंदा की याद आपको याद होगा, चाहे मुजफ्फरपुर के आपके कह लीजिए, उसके बाद पटना में कह लीजिए, तो घटनाएं जो हो रही हैं कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे, सवाल खड़े होंगे, इसमें सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन राजीव, ऐसा नहीं लग रहा है कि लगातार विपक्ष सवाल पूछ रही है, सत्ता पक्ष का कहना है कार्रवाई की जा रही है, सस्पेंड किया जा रहा है जिन्होंने लापरवाही बरती है, और कहते हैं कि बिहार का विकास हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार के विकास के साथ साथ इस तरीके की जो गंदे कृत्य जो लोग कर रहे हैं उनके मानसिक तौर पर उनका विकास होना जरूरी है? सिर्फ प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर से नहीं, उनका भी मानसिक विकास होना चाहिए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जरूर जरूर, देखिए अनिकेत, सवाल अगर कह लीजिए कि सब समाज में ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके के इस पर ये सवाल खड़ा होता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, तो इस पर भी ध्यान देना होगा और सरकार को भी अपने शासन प्रशासन को दुरुस्त करना होगा, टाइट करना होगा। विपक्ष के अगर नेता प्रतिपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहे हैं कि सरकार जो सुशासन की कहती है, जो मुख्यमंत्री हैं अचेत हो चुके हैं, तो इसका भी एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को बताना होगा कि हम अचेत नहीं है, चाहे हमारी शासन प्रशासन के काम कर रही है, और इसको लेकर सरकार को भी इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सब समाज में इस तरीके के कोई भी जो कृत्य हो रहा है वो माफ नहीं किया जा सकता है। जो भी कर रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये जरूरी है। राजीव, एक और सवाल, बगल के अगर बात की जाए, राज्य की यूपी की अगर बात की जाए तो वहां पर योगी मॉडल चलता है, मनचले कांपते हैं। अगर किसी कोई लड़की को कोई लड़का अगर छेड़ता है तो दूसरे दिन कार्रवाई हो जाती है। क्या खौफ नहीं है इस तरीके का मॉडल अपनाना चाहिए बिहार में भी अपराधियों को? इसके लिए अनिकेत कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, चाहे एनडीए की सरकार में कुछ विधायक हो, कुछ मंत्री हो, खुद बीजेपी के कुछ नेता हो, खुद कैसे कई बार कहा है, नीरज बबलू जो है सरकार में मंत्री है, उन्होंने भी कई बार कहा है कि मॉडल जो है यूपी का यहाँ भी लागू करना होगा, उनका भी इनकाउंटर करना होगा, जो अपराधी अगर काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जो एकदम कहीं ना कहीं समाज में वो ठीक नहीं है, और इसके लिए सरकार पर कड़ी से कड़ी अपराधियों पर कार्रवाई, नकेल कसने की जरूरत है और उन अपराधियों को सबक सिखाने की जरूरत है जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। निकेत जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।